नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के शायद सबसे बड़े और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक को समझने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है कि बिहार बीमारू राज्य के टैग से निकलकर विकसित राज्य की कैटेगरी में आखिर कब तक पहुंचेगा। और इसका जवाब वो कोई एक तारीख नहीं बल्कि एक बहुत लंबी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया में छिपा है। तो सवाल घूम फिरकर वहीं आता है, बिहार का बीमारू से विकसित तक का ये सफर आखिर कब पूरा होगा। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें बिहार के अतीत में झांकना होगा, आज की हकीकत को समझना होगा और भविष्य की संभावनाओं को टटोलना होगा। चलिए इसी सफर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये बीमारू टैग, ये शब्द आखिर आया कहाँ से। कहते हैं ना, भविष्य को समझने के लिए पहले अतीत को जानना बहुत जरूरी होता है। बात है 1980 के दशक की। उस वक्त एक जाने माने डेमोग्राफर यानी जनसांख्यिकीविद थे आशीष बोस। उन्होंने एक शब्द दिया, बीमारू। अब ये शब्द बना था 4 राज्यों के पहले अक्षरों को जोड़कर, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और देखते ही देखते ये सिर्फ एक शब्द नहीं रहा, बल्कि इन राज्यों की खराब आर्थिक हालत, बढ़ती आबादी और पिछड़ेपन का एक प्रतीक बन गया। अब हुआ ये कि समय के साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य तो इस टैग से काफी हद तक बाहर निकल आए, लेकिन बिहार का मामला वो थोड़ा पेचीदा हो गया। इसकी सबसे बड़ी वजह थी साल 2000 में हुआ बंटवारा। जब झारखंड एक अलग राज्य बना तो बिहार के हिस्से से लगभग सारी खनिज संपदा, सारे बड़े उद्योग वो सब झारखंड में चले गए और बिहार के पास क्या बचा? मुख्य रूप से खेती। तो ये तो थी अतीत की बात। अब आते हैं आज पर। और बिहार की आज की जो तस्वीर है ना, वो बड़ी दिलचस्प है। मतलब एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ आपको जबरदस्त ग्रोथ दिखेगी और दूसरी तरफ कुछ पुरानी चुनौतियां हैं जो आज भी मुंह बाए खड़ी हैं। तो पहले अच्छी खबर देखते हैं। पिछले करीब 20 सालों में सच में बहुत कुछ बदला है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें देखिए, उनका नेटवर्क अब नेशनल एवरेज के काफी करीब पहुंच रहा है। इकोनॉमी की बात करें तो जीएसडीपी ग्रोथ रेट लगातार 10% से ऊपर बनी हुई है, जो कि कमाल की बात है। और हाँ, महिलाओं के सशक्तिकरण में जीविका मॉडल तो एक मिसाल बन गया है। इस प्रोग्राम ने लाखों ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। और 90s के दशक की तुलना में लॉ एंड ऑर्डर, उसमें तो जमीन आसमान का सुधार हुआ है। लेकिन जैसा मैंने कहा, सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो है जमीनी हकीकत। ग्रोथ रेट तो अच्छी है, पर प्रति व्यक्ति आय वो आज भी देश में सबसे कम है। सोचिए, नेशनल एवरेज का सिर्फ 1/3। नीति आयोग की रिपोर्ट भी यही कहती है कि बिहार आज भी देश के सबसे गरीब राज्यों में गिना जाता है। बड़े इंडस्ट्रीज की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसका सीधा नतीजा क्या है? ब्रेन ड्रेन। बड़े पैमाने पर लोग काम और पढ़ाई के लिए राज्य से बाहर जा रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई है। तो सवाल उठता है कि आखिर वो क्या चीजें हैं, वो कौन सी गहरी रुकावटें हैं जो बिहार को अपनी पूरी रफ्तार पकड़ने से रोक रही हैं। चलिए, विकास के इस रास्ते में जो रोड़े हैं उन्हें थोड़ा करीब से देखते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है बिहार का भूगोल। एक ही राज्य के अंदर 2 बिल्कुल अलग दुनिया हैं। नॉर्थ बिहार को देखिए, हर साल नेपाल से आने वाली नदियां वहां तबाही मचाती हैं, भयानक बाढ़ आती है। और उसी वक्त साउथ बिहार सूखे से जूझ रहा होता है। अब सोचिए, एक ही वक्त पर बाढ़ और सूखा, ये हर साल सरकार के खजाने पर कितना बड़ा बोझ डालता होगा। अब 1 नंबर पे गौर कीजिए, 1106। ये क्या है? ये है बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी। मतलब हर 1 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में 1106 लोग रहते हैं। ये बिहार को इंडिया का सबसे घनी आबादी वाला राज्य बनाता है। अंदाजा लगाने के लिए बता दूं, ये नेशनल एवरेज से लगभग 3 गुना ज्यादा है। अब इतनी बड़ी आबादी का दबाव किस पर पड़ता है? जमीन पर, नौकरियों पर, पानी पर, हर सरकारी संसाधन पर। इससे विकास का हर कदम और भी मुश्किल हो जाता है। और मुश्किलें सिर्फ इतनी ही नहीं है, हायर एजुकेशन की क्वालिटी वो एक बड़ी चिंता है। यूनिवर्सिटीज में सेशन का लेट होना तो जैसे एक आम बात हो गई है, जिसका सीधा असर स्टूडेंट्स के भविष्य पर पड़ता है। और फिर है सिस्टम की बात। रेड टेपिज्म, मतलब लाल फीताशाही, और जमीन अधिग्रहण में आने वाली दिक्कतें, ये सब मिलकर नए इन्वेस्टमेंट के रास्ते में एक बड़ी दीवार खड़ी कर देती हैं। तो ठीक है, हमने समस्याओं की बात कर ली, चुनौतियों को समझ लिया, लेकिन अब सवाल है कि रास्ता क्या है, सॉल्यूशन क्या है? बिहार को विकसित बनाने के लिए करना क्या होगा? अच्छी बात यह है कि एक्सपर्ट्स ने इसका एक पूरा रोड मैप तैयार किया है।
ये एक 6 पॉइंट स्ट्रैटेजी है जो वाकई बिहार की तस्वीर बदल सकती है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मतलब खेती पर आधारित उद्योग। सोचिए, बिहार के मखाना और लीची दुनिया भर में मशहूर हैं। इनके लिए फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाए जाएं। दूसरा, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना। बिहार में युवाओं की इतनी बड़ी आबादी है, अगर उन्हें सही स्किल दी जाए तो ये एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड बन सकता है। तीसरा, आईटी और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देना। पटना और गया जैसे शहरों में टियर 2 आईटी हब बनने की पूरी क्षमता है। चौथा है शहरीकरण को तेज करना, जो अभी काफी धीमा है। पांचवा, और ये बहुत जरूरी है, बाढ़ का परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना। इसके लिए केंद्र और नेपाल सरकार के साथ मिलकर काम करना होगा। और छठा, गुड गवर्नेंस, मतलब ऐसा सिस्टम जहां एक असली सिंगल विंडो क्लियरेंस हो ताकि बिजनेस करना आसान हो। तो चलिए, अब घूम फिरकर हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये पूरी चर्चा शुरू की थी। इतना सब कुछ समझने के बाद आखिर बिहार कब विकसित होगा? देखिए, कोई फिक्स तारीख बता देना तो नामुमकिन है, लेकिन हाँ, एक्सपर्ट्स एक अनुमानित टाइमलाइन जरूर बताते हैं। शॉर्ट टर्म की बात करें तो अगले 5 से 10 सालों में बिहार बीमारू टैग के जो आखिरी निशान हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा गरीबी या खराब हेल्थ इंडिकेटर्स, उनसे बाहर आ सकता है। मिड टर्म में, यानी अगर 10 से 12% की ये ग्रोथ रेट बनी रहती है तो 2035 से 2040 तक बिहार एक मिडिल इनकम स्टेट बन सकता है। और लॉन्ग टर्म गोल, एक पूरी तरह विकसित राज्य बनना। इसके लिए 2047 तक लगातार और तेजी से आर्थिक सुधार करने होंगे। तो कुल मिलाकर बात बिल्कुल साफ है, आज का बिहार 1990 के दशक वाला बिहार तो बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। राज्य एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है, लेकिन एक इकोनॉमिक पावर हाउस, मतलब महाराष्ट्र या गुजरात जैसा राज्य बनने का जो सफ़र है, वो अभी भी बहुत लंबा है। और शायद इस पूरे सफ़र को समझने के लिए सबसे अच्छी बात यही है कि बिहार का आर्थिक विकास ये कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये एक लंबी मैराथन है। और मैराथन को जीतने के लिए रफ्तार से ज़्यादा धैर्य और लगातार कोशिशों की ज़रूरत होती है।